जी अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत अहम जो है वो बातें बताने वाला हूँ। एक तो काफ़ी ख़वातीन जो है वो अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नेल हो रही हैं, और हर रोज़ की बिना पे जैसे-जैसे अपडेट आ रही है ख़वातीन नेल भी हो रही है, और नई ख़वातीन जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में ऐल भी हो रही हैं। अब आज इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी बात शेयर करूँगा, कौन सी ख़वातीन अब नेल होंगी और कौन सी ख़वातीन जो है वो आज से ऐल होना स्टार्ट हो चुकी हैं और उनको पेमेंटें भी मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा, बाकी जितने भी इज़ला रहते थे क्लस्टर 10 में, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो पेमेंटें वो भी लग चुकी हैं। इंशाल्लाह सोमवार के दिन से वो क्लस्टर भी जो है वो स्टार्ट हो जाएँगे। हुकूमत की जानिब से 5 तारीख दी गई थी, लेकिन उससे पहले अब जो है वो पेमेंट स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको पता लाहौर भी शामिल है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अभी तक पेमेंटें नहीं स्टार्ट हुई थी, बैंक अल-फलाह के जो अंदर आते थे, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो पेमेंटें वो लग चुकी हैं, ख़वातीन के अकाउंटों में आ चुकी हैं, और वो भी मंडे के दिन से इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको एक अहम बात बताता चलूँ, काफ़ी ख़वातीन जो है वो अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही। तो सबसे पहले कैंप साइट का रुख करने से पहले, दुकानों का रुख करने से पहले आपने करना क्या है, आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो 8171 पोर्टल पर चेक कर लेना है, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन को अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, और हर रोज़ की बिना पे अपडेट आ रही हैं, और हर रोज़ की बिना पे जो है वो ख़वातीन नेल भी हो रही हैं और काफ़ी ख़वातीन ऐल भी हो रही हैं। सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन-सी ख़वातीन जो है वो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही और उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह इस पे डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाते रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें। अच्छा, सबसे पहले जो अहम पैगाम मैं आज आपको देने वाला हूँ, खास तौर पे वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही, वो कौन-सी कैटेगरी में आती हैं, कौन-सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। अब मैं उनका मैसेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मैंने सेंड किया है, लेकिन काफ़ी दोस्तों के फिर भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाओ, हमें बताओ कि कौन-कौन सी ख़वातीन जो है वो नेल हो चुकी हैं और किनके अब पैसे नहीं आने। अच्छा जी, सबसे पहले एक तो मैं आपको बता दूँ कि अहम इत्तला बराए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुस्तकीन ख़वातीन, ठीक है? तमाम बहन-भाई तवज्जो फ़रमाएँ, पंजाब हुकूमत के ताज़ा फ़ैसले के मुताबिक दरअज़ैल अफ़राद के प्रोग्राम से को निकाल दिया गया है जी। कौन-कौन से हैं जी? एक तो सबसे पहले जिन्होंने अपना राशन कार्ड बनवाया था, जिन ख़वातीन का या जिन अफ़राद का राशन कार्ड में नाम आया, चाहे उसकी बीवी का नाम आ चुका है, चाहे उसके ख़ावंद का नाम आ चुका है, वो अफ़राद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिए गए हैं, ठीक है? उसके बाद रमज़ान में जिन ख़वातीन ने सब्सिडी या जिन अफ़राद ने सब्सिडी हासिल की थी 10,000 रुपए की, वो तमाम अफ़राद भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ारिग कर दिए गए हैं। जैसे-जैसे अपडेट्स आ रही हैं, वो तमाम अफ़राद जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नेल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक और भी मैं आपको अहम बात बताता चलूँ, जिन अफ़राद को इसके बाद पैसे मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, वो अभी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वो नेल नहीं हुए। लेकिन जिन अफ़राद जो अफ़राद पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा लेते थे और उसके बाद उनको 10,000 रुपए जो है वो रमज़ान में सब्सिडी मिली थी, वो अब जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद आपको ये भी मैं बताता चलूँ, वो ख़वातीन, वो अफ़राद भी इस प्रोग्राम में अब शामिल हो चुके हैं, नेल हो चुके हैं, जिन अफ़राद ने हाउसिंग स्कीम के लिए लोन लिया था, जिस तरीके से वो ऐप आई थी, अपना घर अपनी छत स्कीम, उसमें अगर आपने लोन लिया है, तो फिर भी आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में ऐड नहीं है अब आपको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया, ठीक है? उसके बाद जिन्होंने जो पीएसईआर सर्वे करवाया था और उसमें वो ऐल हो चुके थे, उन अफ़राद को भी अब जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, ख़ारिज कर दिया गया है। उसके बाद आगोश प्रोग्राम वाली ख़वातीन जो मुतवक्के हों, जो फ़िलहाल 85% कन्फ़र्म हो चुका है कि जब 100% तस्दीक हो जाएगी तो सरकारी तौर पे इत्तला दी जाएगी, ठीक है? अभी तक उन पे गौर किया जा रहा है कि उनको जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में रखना है या नहीं रखना, ठीक है? आगोश प्रोग्राम अलहदा होता है, जिनको खुराक के पैसे मिलते हैं और सिर्फ़ वही मिलते हैं, उन ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये मैं आपको वो भी बताता चलूँ, एक तो इसमें वो ख़वातीन भी शामिल हैं जिन्होंने किसी बैंक से लोन वग़ैरह लिया है
वो ख़वातीन भी शामिल है और उन्होंने अपना लोन वापस नहीं किया, उन तमाम ख़वातीन को जो है वो डिफ़ॉल्टर करके एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। और इसके अलावा वो ख़वातीन जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था, उन तमाम ख़वातीन को भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया। अब उनका जो पोर्टल पे आ रहा है वो 2023 के बाद आपका इंदराज जो है वो आप करवा सकती हैं, ये मैसेज आ रहा है। वो तमाम ख़वातीन भी अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही। उसके बाद जिन ख़वातीन ने अपना डायनामिक सर्वे करवाया था और उनके बाद उनका जो पीएमडी स्कोर है वो हाई हुआ था, उसकी वजह से भी उनको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। इसके अलावा वो तमाम ख़वातीन जिन ख़वातीन ने फाइलर हुए हैं या जिन ख़वातीन ने ट्रैवल किया है, बाहर के मुल्क गई हैं, उन तमाम ख़वातीन को भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। अगर आपने अपने नाम पे पीडीसीएल लगवाया हुआ और उसका बिल आपने अदा नहीं किया, उन तमाम ख़वातीन को भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। और इसके अलावा वो ख़वातीन जिन्होंने अपना अर्जेंट आईडी कार्ड बनवाया था, वो भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नहल हो चुके हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिन ख़वातीन ने अपने मोबाइल जो उनके नाम पे रजिस्टर है, उसमें 2000 से ऊपर का लोड करवाया या पैकेज लगवाया, वो ख़वातीन भी अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही। तो इन तमाम ख़वातीन को अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। जो ख़वातीन अभी भी पैसे ले रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उनको भी निकाला जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो है, वो जैसे ही 8171 पोर्टल अपडेट होती है या इनका पीसीएम पे आईडी कार्ड अपडेट होता है, तो उन तमाम ख़वातीन को एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। अब बात बता दूँ एक अहम और भी, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन अब साथ में ऐल भी हो रही हैं। वो तमाम ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया, उन्होंने एक मर्तबा भी अपना डायनामिक सर्वे करवाया था, जिनको कुछ दिन पहले ये बताया जा रहा था कि आप डायनामिक सर्वे में नायल हो चुकी हैं, आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बंद कर दिए गए। ये किस्त उन तमाम ख़वातीन की भी आ चुकी है और साथ में काफ़ी अरसे से जाँच पड़ताल में लटकने वाली ख़वातीन जो थी, उनको भी अब क्लियर कर दिया गया। वो तमाम ख़वातीन भी अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं, करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल कर रही हैं। और काफ़ी ख़वातीन को मैसेज भी रिसीव हो रहे हैं, जिन ख़वातीन का अपना नंबर वहाँ पे ऐड है, उनको मैसेज भी रिसीव हो रहे हैं। 8171 पोर्टल से आपके 13,500 आ चुके हैं। आप करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किसी भी रिटेलर से जाके वसूल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन का ये भी मसला आ रहा है, जब उनको ये मैसेज आता है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके पैसे चेक करवाती हैं, तो वहाँ पे उनको एरर दिखाई देता है इनवैलिड का या 901 का या 937 का या 938 का। तो उन तमाम ख़वातीन के डिस्ट्रिक्ट का मसला है, ठीक है? वो अपना डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन जो इनकी हेल्पलाइन है वहाँ से भी चेक करवा सकते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाके भी चेक करवा सकते हैं। अपना जो है वो इंटरफेस निकलवा के भी अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करवा सकती हैं। वो तमाम ख़वातीन भी अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। 8171 पोर्टल ने सब ख़वातीन को क्लियर कर दिया है और आज भी काफ़ी ख़वातीन जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, उनके पैसे आ चुके हैं। जिनका एक लाइन में पहले आ रहा था, उनको अब जो है वो अहल करार दे दिया गया और जितनी भी ख़वातीन जाँच पड़ताल में थीं, उन तमाम ख़वातीन को भी अहल करार दे दिया गया है। तो ये ख़वातीन अगर मेरी बात सुन रही हैं तो आगे से आगे शेयर भी करें मैसेज को, और आप तमाम ख़वातीन की पेमेंटें भी आ चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाज़मी किया करें। शुक्रिया।